मैं अरुणा जैन, सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 25वां अध्ययन यज्ञ को मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम यज्ञ जन इज्जम है। इसमें मुख्यतः यज्ञ, यज्ञकर्ता और यज्ञ से संबंधित विषयों का प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम यज्ञ रखा गया है। भगवान महावीर के युग में और उससे काफ़ी पहले तक भारतवर्ष में यज्ञों तथा अग्नि, वरुण, यम, मरुत आदि प्राकृतिक देवों की पूजा का प्रचलन था। प्रागैतिहासिक काल में संभव है अग्नि आदि प्रकृति देवों की पूजा का प्रचलन मनुष्य ने अपनी सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के प्रयोजन से किया हो, परंतु धीरे धीरे इसे यज्ञ का रूप दे दिया गया और यज्ञों में बकरों, घोड़ों आदि का वध भी निर्दयतापूर्वक किया जाने लगा था। विद्वान ब्राह्मण इसे वेद विहित बताकर बड़े बड़े यज्ञ समारोह धड़ल्ले के साथ किया करते थे। सभी यज्ञ लौकिक कामना मूलक होते थे। स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत इत्यादि विधान इसके साक्षी हैं। भगवान महावीर और उसके अनुगामी श्रमणों का ध्यान इस ओर गया। उन्होंने यज्ञों का ही खंडन नहीं किया, अपितु यज्ञों के पीछे जो हिंसात्मक अनुष्ठान थे उन्हें बदलने और द्रव्यात्मक यज्ञ के बदले भावात्मक यज्ञों का विधान किया। उन्होंने यज्ञशालाओं में भिक्षा के निमित्त जाकर उन याज्ञिक ब्राह्मणों को बताया कि सच्चा यज्ञ क्या है, वास्तविक ब्राह्मण का क्या लक्षण है। इस अध्ययन में ऐसे ही दो याज्ञिक ब्राह्मण भ्राताओं का उल्लेख है। वाराणसी नगरी में जय घोष और विजय घोष नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ही वेद के विद्वान थे, यज्ञों के ज्ञाता थे, किंतु गंगा नदी में स्नान करते समय जय घोष के चित्त पर एक घटना का तत्काल बड़ा ही अमिट प्रभाव पड़ा। जय घोष ने गंगा में स्नान करते समय देखा कि एक सर्प मेंढक को और कुरर सर्प को पकड़कर निगल रहा है। काल की इस अद्भुत आबाद लीला को देखकर जय घोष को संसार से विरक्ति हो गई और वह उसी समय जैन श्रमण बन गया। एक बार शरीर से कृश जय घोष श्रमण अपने मासिक उपवास के पारने के लिए घूमते घूमते विजय घोष की यज्ञशाला में पहुंच गए। विजय घोष ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। जय घोष मुनि ने भिक्षा की याचना की तो विजय घोष ने देने से इनकार कर दिया। मुनि ने शांत भाव से उसे समझाया कि वास्तव में यज्ञ क्या है, वेदों, यज्ञों, नक्षत्रों और धर्मों का मुख क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौन है इत्यादि सब प्रश्नों का युक्ति संगत उत्तर दिया, जिसे सुनकर विजय घोष आदि ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट हुए। विजय घोष ने अपनी ओर से हुई अवज्ञा के लिए जय घोष मुनि से क्षमा मांगी, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की, उनके सद्गुणों की प्रशंसा की और भिक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। इस पर जय घोष मुनि ने विजय घोष ब्राह्मण को संसार की भयंकरता, जन्म मरणादि दुख और संसार परिभ्रमण के हेतुभूत कर्मबंध से दूर रहने तथा काम भोगों में अनासक्त रहने का उपदेश दिया। इससे विजय घोष भी संसार से विरक्त हो गया। उसने जय घोष से श्रमण धर्म की निग्रंथ दीक्षा ग्रहण की। दोनों ही संयमी और तपस्वी महान आत्माओं ने तप संयम से अपने कर्मों का क्षय किया और दोनों ने मोक्ष गति प्राप्त की। कुल मिलाकर यज्ञ माहण, श्रमण, तापस, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रभृति के आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को इसमें समुज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन सार गीतिका। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। साधता जो आत्मा यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। साधता जो आत्मा यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, श्रवण है संभाव से
ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, श्रमण है समभाव से, शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से, शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता ऐसा अपना घर हो। वीरी प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व परिचय अन्य ग्रंथों के आधार से। वाराणसी नगरी में रहते महायशस्वी याज्ञिक, विजय घोष जय घोष सहोदर, कर्मकांड में वैदिक, हिंसा जनित यज्ञ करते थे, भाव यज्ञ अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक दिन गंगा में देखा था सांप निगलता दादुर, इतने में एक कुरर आया लगा निगलने फणधर, मरण काल में ये आसक्ति देख विरक्ति जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दृश्य देख जय घोष हुआ प्रतिबोधित निर्मोही, पंच महाव्रत धारण करके बना श्रमण आरोही, जन्म मरण से जो मुक्ति दे दया धर्म को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जय घोष मुनि का वाराणसी में पदार्पण। मूल गाथाएं 1 से 5। यम नियम में रत रहता था महामुनि निष्कामी, इंद्रिय निग्रह करने वाला मोक्ष पंथ अनुगामी, अप्रतिबद्ध हो विचरण करता सतपथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक बार जय घोष मुनि वाराणसी में आए, उसी समय में विजय घोष ने द्रव्य यज्ञ करवाए, भिक्षा हेतु यज्ञ में पहुँचे भिक्षा नियम निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विजय घोष द्वारा भिक्षा देने का निषेध। मूल गाथाएं 6 से 8। मुनिवर को नहीं पहचाना विजय घोष ब्राह्मण ने, भिक्षा जब मांगी मुनिवर ने ब्राह्मण लगा बिगड़ने, नहीं मिलेगी भिक्षा तुमको अन्य जगह पड़ता लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। षटरस भोजन उन्हें मिलेगा जो वेदों के ज्ञाता,
यज्ञार्थी ज्योतिष के ज्ञाता, स्वपर के परित्राता। पारगामी जो धर्म शास्त्र के, अन्य को अभी निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संभावी मुनि का विजय घोष से प्रति प्रश्न। मूल गाथाएं 9 से 15। रुष्ट तुष्ट नहीं हुए मुनि, भिक्षा नहीं देने पर। मोक्ष गवेशक मुनिवर बोले, याज्ञिक हित को धर कर। खाने पाने के लिए न बोले, आशय इसका निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विप्र बताओ यदि जानते, वेदों का क्या मुख है। यज्ञ का मुख भी बतलाओ, धर्म का क्या मुख है। नक्षत्रों में कौन प्रमुख है, अपना ज्ञान लगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कौन समर्थ है बतलाओ, जो उद्धार करे स्वपर का। उनको भी तुम नहीं जानते, इंतजार उत्तर का। प्रश्न किए जो मैंने तुमसे, अंतर मन को जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनिवर के इन प्रश्नों का, जब मिला न कोई उत्तर। हाथ जोड़ कर के द्विज बोला, मुझे पता नहीं मुनिवर। बतलाने की कृपा करो मुनि, संशय सभी निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जय घोष मुनि द्वारा प्रश्नों के उत्तर। मूल गाथाएं 16 से 18। अग्निहोत्र है मुख वेदों का, यज्ञार्थी यज्ञों का। नक्षत्रों में चंद्र प्रमुख है, काश्यप है धर्मों का। आदि काश्यप ऋषभ देव है, मन में इन्हें बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ज्ञान वेद का अर्थ है, जिससे इस संसार को जानो। कर्मों से संसार चक्र है, मुक्ति युक्ति जानो। अग्निहोत्र है तप और संयम, कर्म आहुति डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भाव यज्ञ को करने वाला, यज्ञार्थी कहलाता। नक्षत्रों में चंद्र ही केवल, तिथि का ज्ञान कराता। आदि धर्म की करने वाले, ऋषभ देव गुण गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। यज्ञवादी को समझा तुमने, स्वपर का उद्धारक। विद्या और गुणों से लगते, कोसों दूर वे साधक।
ज्ञानी गुणों से हे अनजाने, इसकी समझ करा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तप विद्या के बल पर वे बाहर शांत है लगते, आत्मज्ञान बिन अंतस में कषाय आग में जलते। कैसे वे उद्धार करेंगे, झूठा भ्रम न पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ब्राह्मण कौन? मूल गाथाएं 19 से 30। ज्ञानी जिनको ब्राह्मण कहते, अग्नि सम वे पूजित, अनासक्त रहते स्वजनों से, आर्य वचन से पोषित, शुद्ध स्वर्ण से तेजस्वी हो, राग द्वेष भय टालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जितेंद्रिय तपस्वी है जो, उसको ब्राह्मण कहते, सुव्रती और शांत है जो, हिंसा कभी न करते, क्रोधी लोभ के वश ना कोई, झूठे बोल निकालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अदत्त ग्रहण जो नहीं करता, उसको ब्राह्मण कहते, मन वच काया से मैथुन का सेवन कभी न करते, काम भोग में लिप्त नहीं हो, जल में कमल खिला लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ग्रह त्यागी भिक्षा जीवी हो, उसको ब्राह्मण कहते, पुण्य किंचन होते हैं वे, अनासक्त हो रहते, ज्ञाति जनों के संबंधों की याद कभी ना पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जहाँ यज्ञ में पशुवध होता, वहाँ पाप है बंधते, ऐसे यज्ञ कभी भी कोई त्राण नहीं दे सकते, कर्म बड़े बलवान है जानो, उन्हें भस्म कर डालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रवण कौन? मूल गाथाएं 31 से 35। श्रमण नहीं होता है कोई, केवल मुंडित होने से, ब्राह्मण भी नहीं होता केवल ओम नाम जपने से, बाह्य वेश व्यवहार है केवल, आत्मगुणों को पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वनवासी होने से केवल कोई मुनि नहीं बनता, चीवर मात्र पहनने से ही तापस भी नहीं होता, जो इनके गुण धारण करता, उनको पूज्य बना लो। जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। संभावों से श्रमण कहाता, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, तपश्चरण से होता तापस, ज्ञान मुनि का लक्षण। शुभ कर्मों से साधक होते, कर्म का मर्म निकालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। निज अनुभव से ऐसा ही प्रकट किया अरिहत ने, ब्राह्मण वे ही होते जिनमें गुण लगते हैं निखरने। ऐसे द्विज उद्धारक होते, उनके गुण अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विजय घोष का कृतज्ञता ज्ञापन। मूल गाथाएं 36 से 39। संशय मिटा विप्र का सारा, अरिहत धर्म सुहाया, ब्राह्मण तत्व का मुनिवर ने सही अर्थ समझाया। गुण संपन्न द्विजोतम होते, अर्थ समझ ये डालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनिवर तुम यज्ञों के करता, वेदों के तुम ज्ञाता, धर्मों के तुम पारगामी हो, स्वपर के हो त्राता। भक्ति भाव से विनती करके, भिक्षा लाभ कमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संसार मुक्त होने का विजय घोष को उपदेश। मूल गाथाएं 40 से 45। नहीं प्रयोजन है भिक्षा से, समझो मेरी बातें, श्रमण धर्म में दीक्षित होकर, छोड़ो जग के नाते। भव भ्रमण का अंत करो तुम, मोक्ष मार्ग अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भोगों से जिसकी आसक्ति, भव भ्रमण में फंसता, विरक्त नहीं जुड़ता भोगों से, मुक्त बना वह रहता। दुर्बुद्धि चिपके भोगों से, इनसे बंध छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुन कर के उपदेश मुनि का, विप्र बना वैरागी, दीक्षित होकर बन गया वह, परम धर्म अनुरागी। क्षय करके संचित कर्मों का, अनुत्तर सिद्धि पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। अग्गिहोत्र मुहावेया, जनट्ठी वैसाम मुहम, नखताण मुहम चंदो, धम्माणम कासवो मुहम। वेदों का मुख अग्निहोत्र है, अर्थात कर्म रूपी ईंधन लेकर धर्म ध्यान रूपी अग्नि में उत्तम भावना रूपी धृताहुति देना अग्निहोत्र है। ऐसे अग्निहोत्र में मन के सभी विकार स्वाहा हो जाते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है। जब ज्ञान के द्वारा सर्व द्रव्यों का स्वरूप भली भांति जान लिया जाता है,
तब कर्मजन्य संसार चक्र से अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए तप, संयम आदि अग्नि के द्वारा कर्म रूप ईंधन को जलाकर सद्भावना रूप आहुति दी जाती है। नंबर 2, यज्ञों का मुख्य यज्ञार्थी है, अर्थात आत्म साधक ही यज्ञार्थी है। नंबर 3, नक्षत्रों का मुख्य चंद्रमा है, अर्थात नक्षत्रों के प्रकाशित होते हुए भी चंद्रमा के बिना रात्रि अमावस्या कहलाती है और काल का ज्ञान भी नक्षत्रों के बजाय चंद्रमा से ही होता है। नंबर 4, धर्मों के मुख काश्यप अर्थात भगवान ऋषभदेव है। इस वर्तमान अवसर्पणी काल में धर्म का प्रवर्तन सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। भगवान ने अपने वर्षी तप का पारणा काश्यप अर्थात इक्षुरस से किया, अतः काश्यप कहलाए। सुक्ति नंबर 2, जो न सज्जई आगंतुम पवयंतो न सोयई रमये अज्वयनमी तम वयम बूम माहणम। जो स्वजनादि के आने पर आसक्त नहीं होता और उनके चले जाने पर शोक नहीं करता, किंतु वीतराग के आर्य वचन में रमण करता है, वह ब्राह्मण है। सुक्ति नंबर 3, समयाय समणो होई ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणो नाणेन ये मुनि होई तवेणम होई तावसो। संभाव धारण करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य पालन से ब्राह्मण होता है, सम्यक ज्ञान से मुनि होता है और तपश्चरण से तापस होता है। सूक्ति नंबर 4, कमुणा ब्रह्मणो होई कमुणा होई खत्तियो वैश्यो कमुणा होई शुद्धो हवई कमुणा। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। सूक्ति नंबर 5, उबलेवो होई भोगेशु अभोगी नोव लिप्पई भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुच्चई। भोगों के कारण कर्मों का बंध होता है, अभोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भोगी संसार में भ्रमण करता है, जबकि अभोगी उससे विमुक्त हो जाता है। 25वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। सादर जय जिनेंद्र।